अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सीनियर फोटो जर्नलिस्ट शेख नसीरुद्दीन के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। एक ताज़ियती बयान में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि नसीर साहब, जिन्होंने तकरीबन 4 दहाइयों तक मुख्तलिफ मीडिया इदारों खुसूसन रोजनामा मुनसिफ के साथ अपनी खिदमत अंजाम दी, फोटो जर्नलिज्म के शोबे में एक मुनफरिद मुकाम रखते थे, उनका इंतकाल सहाफत के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। चीफ मिनिस्टर ने मरहूम की मगफिरत और सुकून क़ल्ब के लिए दुआ की और उनके अफराद ख़ानदान से दिली हमदर्दी व ताज़ियत का भी इजहार किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कुरमागुड़ा डिवीज़न के तहत मुस्क़ाती ग्राउंड में JHMC के ज़रिए एहतमाम सफाई करने वालों को किट्स की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सफाई करने वालों में तकसीम की गई किट्स में खेलों के जूते, स्पोर्ट्स शूज़, 2 नारियल के तेल की बोतलें, साबुन, हैंड सैनिटाइजर और रेनकोट, टावल, कैप, JHMC जैकेट, दस्ताने और मास्क थे। इन सफाई करने वालों की मेहनत और लगन को सराहते हुए जो शहर को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं, डॉक्टर समीना, तालाब चंचलम कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, कॉरपोरेटर शफाफ्त करमागुड़ा, कॉरपोरेटर अलमदार वलाजाही, दबीरपुरा कॉरपोरेटर, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। का जो प्रोग्राम था JHMC के जानिब से, ये जो स्वीपर्स होते, झाड़ू देने वालियाँ होते, उनके लिए हर साल एक किट दिया जाता है। उस किट के अंदर चूँकि जो लोग झाड़ू देते हैं रोड के ऊपर, बरसात में भी देते हैं और मुख्तलिफ मसाइल उनको आते हैं, जिसके लिए JHMC हर साल एक किट देती है। किट में एक स्पोर्ट्स शूज़ रहता है और उसके साथ साथ 2 पैराशूट ऑयल के कैन रहते हैं और सोप रहते हैं। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खानसाज कौंसल BRS कलवा कुंटला कविता ने सीनियर फोटो जर्नलिस्ट शेख नसीर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। कविता ने अपने ताज़ियती बयान में कहा है कि रोजनामा मुनसिफ के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट शेख नसीर के इंतकाल से काफ़ी अफसोस हुआ है। कविता ने शेख नसीर के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और दुआ की कि उनकी रूह को सुकून मिले। कविता ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने सीनियर फोटो जर्नलिस्ट शेख नसीर की सहाफती खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि नसीर एक बासलाहियत और जिम्मेदार सहाफ़ी थे, जिनकी कमी सहाफती हलकों में हमेशा महसूस की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने किंग पैलेस में बड़े पैमाने पर मेगा जॉब फेयर का इफ्तिताह अमल में लाया। मजलिस नामपल्ली जॉब फेयर में ऑफर लेटर्स का सिलसिला जारी है। नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन के हाथों नौजवानों में ऑफर लेटर्स की तकसीम अमल में लाई गई। बादजा इस मौके पर नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने खिताब भी किया। देखिए उनका इस ज़िमन में नौजवानों से क्या कहना है। जॉब से बट बहुत लिमिटेड जॉब से और पूरी तरीके से जो कंपनीज के रिक्वायरमेंट थे पूरे फुल होके गए हैं। सर इसको ऑफर लेटर कोशिश करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स जो हर जगह बैठे हुए थे, हमने ये देखा है कि किस बुनियाद पे बच्चा कमजोर था और उस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। ये जॉब मेले में एक और एक कामयाबी ये थी कि एक दिन पहले हमने ट्रेनिंग सेशन रखा था जिसमें करीबन 500 बच्चे आए थे और उनका फीडबैक ये था कि बहुत शानदार तरीके से वो ट्रेनिंग सेशन रखाया गया और उनमें से कई बच्चों को जॉब मिला। तो अगली बार जब ऐसा जॉब मिला होता है और ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज होता है तो मेरा तमाम से गुजारिश है कि इस ऐसे ट्रेनिंग सेशंस का फ़ायदा उठाइए ताकि आप और कॉन्फिडेंटली अपने आप को रख सके और कॉन्फिडेंटली आप अपने ताल्लुक से बात करके अपना इंटरव्यू में कामयाब हो सकें। यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनका बड़ा ताउन था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ थे। 20,000 के क्राउड को संभालना आसान बात नहीं होती है। हर तरफ केओस हो सकता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह महकमों से हमने जो कोऑर्डिनेट किया है, अल्लाह के फजल करम से पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा ताउन हमारे साथ रहा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी का भी हमने इंतजाम यहाँ पे रखा था। मेडिकल कैंप इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यहाँ पे सब था। हमारी टीम ने अल्लाह के एहसान से हर एक पहलू को कवर करने की कोशिश करी और हर चीज़ के लिए हम तैयार थे।
हमारी एक वॉलंटियर के लिए हमने एक अपील जारी की थी और बस एक वीडियो की अपील पे 600 नौजवान बच्चियों और बच्चियां जो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, जो अभी जॉब नहीं करना चाहते, वो हमारे साथ आज ठहरे बगैर किसी मतलब के। यहाँ पे कंपनीज आए थे रोजगार को, नौजवानों को हायर करने, यहाँ पे नौजवान आए थे अपनी नौकरी हासिल करने। पर ये जो 600 जनों की टीम हमारे साथ ठहरी थी, ये हमारी मदद के लिए ठहरी थी और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इनके वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आपके बच्चे और बच्चों को यहाँ पे भेजा और हमने उनको एचआरस के साथ बिठाया ताकि वो अपने प्रिपेयर हो सके। कल उनको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो जब वो एचआर के साथ बैठे तो उनको इंटरव्यू का तरीका सीखने आया और मैंने कई वॉलंटियर से बात किया, बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छा तजुर्बा उनको आज मिला। शहर हैदराबाद के इलाके मुगलपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में एक मकान में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फ्लैट नंबर 201 एजाज रेजिडेंसी मुगलपुरा में G+4 बिल्डिंग की इमारत में आग लग गई। खुश किस्मती से फायर स्टेशन मुगलपुरा के अमले फौरी रद्दमल के साथ पहुंच गए और लीडिंग फायरमैन SM हसन की क़ियादत में ऊपरी मंजिल पर फंसे 5 अफराद को बचा लिया गया। जिन अफराद को रेस्क्यू किया गया उनकी शनाख्त सैयद अब्दुल करीम साजिद 55 साल, जिस्मानी तौर पर माजूर, अतिया बेगम 47 साल, फरहीन बेगम 27 साल, सैयद इमाम जाफ़र 19 साल, मोहम्मद रिजवानुद्दीन 38 साल फालिज के मरीज के तौर पर की गई है। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चार मीनार हल्का इंतखाब के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने 5 अफराद को बचाने पर रद्दमल का इजहार करते हुए फायर डिपार्टमेंट की सताइश की। डिपार्टमेंट वाले फायर वाले भैया तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड ने ऐसे आइमा मौज़निन हजरात जो एजाज़िया हासिल कर रहे हैं उससे अपील की है कि वो अपनी खिदमात के तसलसल को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी तौसीक़नामा और दीगर दस्तावेज़ात 31 जुलाई 2025 तक वक्फ बोर्ड में जमा कराएं। सदर तंजीम आइमा मौज़निन आदिलाबाद हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद ने एक वीडियो पैगाम में बताया कि वक्फ बोर्ड को इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट तफसीलात और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाजमी तौर पर रवाना करना होगा। इस सिलसिले में साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और सैयद शौकत अली की खिदमात के जरिए इनकम सर्टिफिकेट की तैयारी के इक़दाम किए जा रहे ताकि आइमा मौज़निन को सहूलत फराहम हो। हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद ने आइमा मौज़निन हजरात से अपील की है कि वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो सुबह 10 बजे ता 1 बजे के दरमियान दफ्तर सफ़ा बैतुल मॉल आदिलाबाद पर जमा करवाएं। इनकम सर्टिफिकेट हासिल होने के बाद बाकाया रहनुमाई फराहम की जाएगी। इस मौके पर ज़िले सदर जमीयतुल उलमा हिंद हाफिज अबू बकर हामिद, हाफिज शेख अहमद और मौलाना शोएब फैसल हुसैनी असदी भी मौजूद थे। सैयद शौकत अली साहब से हम लोगों ने नुमाइंदगी की, उनसे तमाम अइम्मा व उलमा और मौज़िनीन जितने हैं उनके इनकम सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद नहीं है। उनसे रहनुमाई करते हुए उनको ये बात क्या है सो बतलाई गई है कि तमाम अइम्मा व मौज़िनीन का आप क्या है। बिहार में वोटर लिस्ट की खसूसी और शिद्दत के साथ जारी नजरसानी मुहिम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर तनाज़ा लगातार जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक वोटर्स की तादाद 7,89,69,844 है, जिनमें से 6,81,66,861 वोटर्स यानी कि 86.32% ने फॉर्म भरकर जमा करा दिए। अगर इन वोटरों को भी शामिल कर लिया जाए जो वफात पा चुके हैं, मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं या एक से ज्यादा मुकामात पर रजिस्टर्ड हैं, तो फॉर्म जमा कराने का मजमूई तनासुब 90.84% हो जाता है। कमीशन ने एक रिलीज में बताया कि रियासत के तमाम 261 शहरी बल्दियाती इदारों ULBs के 5,683 वार्डों में खुसूसी कैंप लगाए गए ताकि रह गए वोटर्स को फॉर्म भरने में मदद फराहम की जा सके। इन कैंपस में बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया ताकि वोटर्स को ऑनलाइन फॉर्म भरने में सहूलत दी जा सके। साथ ही अखबारात और दीगर ज़राए इब्लाग के जरिए बड़े पैमाने पर इश्तिहारात जारी किए जा रहे ताकि तमाम शहरियों को इस अमल में शिरकत की तरगीब दी जा सके।
बिहार में असेंबली इंतखाबात से पहले वोटर फहरिस्त के खुसूसी गहरे जायजे को लेकर ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान बीजेपी पर नया मुहाज खोल दिया। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बीजेपी इन असेंबली हलकों में वोटरों के नाम काटने की मंसूबाबंदी कर रही, जहां पिछले इंतखाबात में मामूली फर्क से हार या जीत हुई थी। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, बिहार में इस वक्त तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख वोटर रजिस्टर्ड हैं। अगर बीजेपी की हिदायत पर महज 1% वोटरों के नाम भी हटाए गए तो तकरीबन 7,90,000 वोटर फहरिस्त से गायब हो जाएंगे। हमने तो सिर्फ 1% का अंदाजा लगाया है, जबकि उनका मकसद इससे कहीं ज्यादा यानी 4 से 5% वोटों को निकालने का है। उन्होंने मजीद लिखा, अगर इन 7,90,000 वोटरों को रियासत के 243 असेंबली निशस्तों में तकसीम करे तो हर हलके से तकरीबन 3,250 वोट काटे जा सकते हैं। रियासत में 77,895 पोलिंग स्टेशन है और हर असेंबली हलके में औसतन 320 बूथ। अब अगर एक बूथ से सिर्फ 10 वोट भी गायब किए जाएं तो पूरी सीट पर 3,200 वोट कम किए जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने का सिलसिला जारी है। 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की फिर धमकी मिली है। द्वारका वाक़े थॉमस स्कूल, वसंतगंज वाक़े वसंत वैली स्कूल, हौज खास वाक़े मदरस इंटरनेशनल स्कूल और पश्चिम बिहार वाक़े रचमंड ग्लोबल स्कूल और लोधी स्टेट वाक़े सरदार पटेल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बम की धमकी के बाद आनन फानन में एहतियात के तौर पर स्कूल अहाते को खाली कराया गया। दिल्ली पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड और महकमे फायर ब्रिगेड के टीम स्कूल अहाते में जांच कर रही। जांच टीम को अभी तक स्कूल और अहाते में कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली। मुसलसल तीसरा दिन जब दिल्ली के तालीमी इदारों को इस तरह की धमकियां मिली हैं। पटना हवाई अड्डे पर इंडिगो के एक मुसाफिर तैयारे को लैंडिंग के वक्त टच पॉइंट न मिलने से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दिल्ली से पटना पहुंची फ्लाइट 6E2482 को 4 मरतबा हवा में चक्कर लगाने पड़े। पायलट की समझदारी और मशक्कत के बाद तैयारे की महफूज लैंडिंग मुमकिन हुई और 173 मुसाफिरों की जान बच गई। बताया जाता है कि छोटे रनवे और टच डाउन जोन में लैंडिंग की मुश्किलात के सबब ये वाकया पेश आया। पायलट ने सही वक्त पर फैसला लिया जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली से पटना आ रहा इंडिगो तैयारा जब टेक ऑफ कर रहा था तभी तैयारे के पायलट को रनवे पर दुरुस्त टचिंग पॉइंट हासिल करने में दिक्कत हुई। इस वजह से लैंडिंग नहीं हो सकी और फिर उसके बाद तैयारे ने फिर ऊपर की तरफ परवाज भरी। इस दौरान तैयारे को हवा में कम से कम 4 चक्कर लगाने पड़े। बादशाह पायलट ने तैयारे की बाहिफाजत लैंडिंग कराई। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त तैयारे ने मुकर्ररा टच डाउन जोन को पार कर लिया था। पंजाब के अमृतसर में वाक़े गोल्डन टेम्पल को गुज़िश्ता चंद दिनों में तीसरी बार बम की धमकी मिली है, जिसके बाद मंदिर के अंदर और इतराफ में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक जाली ईमेल आईडी से एक मेल मौसूल हुआ है जिसमें मंदिर के अंदर RDX से भरे पाइपों को फटने की धमकी दी गई। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पैगाम की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। ताहम धमाका खेज मवाद की तलाश के लिए बम स्क्वाड और स्नैपर डॉग को तैनात किया गया। SGPC और अमृतसर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया और BSF और पुलिस कमांडोज वहां तैनात। जायरीन पर निगरानी बढ़ा दी गई और तमाम जायरीन पर कड़ी नजर रखी जा रही। SGPC के सदर हरजेंद्र सिंह धामी के मुताबिक केरला के वज़ीर आला और साबिक चीफ जस्टिस के नाम पर एक जाली ईमेल आईडी से इसी तरह की धमकी मौसूल हुई थी। धमकी आसिफ कपूर नाम की एक आईडी से आई है और पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान को भी भेजी गई है। लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने ओडिशा के जिले बालासोर में खुदसूजी करने वाली तालिबा के वालिद से राब्ता किया और इंसाफ की लड़ाई में मुकम्मल साथ देने का वादा किया। ये तालिबा जिनसी हिरासानी से तंग आकर अपने कॉलेज के सामने खुद को खुदसूजी कर ली थी और 3 दिन बाद एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान दम तोड़ गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, ओडिशा के बालासोर में इंसाफ की लड़ाई में जान गंवाने
जाने वाली बहादुर बेटी के वालिद से बात की। उनकी आवाज में बेटी का दर्द, ख्वाब और जद्दोजहद सब कुछ महसूस किया। उन्हें यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और मैं हर कदम पर उनके साथ हैं। जो कुछ हुआ वो सिर्फ गैर इंसानी और शर्मनाक नहीं बल्कि पूरे समाज का जख्म है। हम हर हाल में ये यकीनी बनाएंगे कि मुतासरा खानदान को मुकम्मल इंसाफ मिले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान तक मुकम्मल तिजारती रसाई हासिल करने के करीब है। उन्होंने इंडोनेशिया के साथ एक नए तिजारती मुआहदे का भी ऐलान किया, जिसके बाद इंडोनेशिया को 19% कम टैरिफ की शरह का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की जानिब से पेशरफ्त का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा, हम हिंदुस्तान तक रसाई हासिल करने जा रहे और आपको समझना होगा हमें उनमें से किसी भी मुल्क तक रसाई हासिल नहीं थी। हमारे लोग अंदर नहीं जा सकते थे और अब हम टैरिफ के साथ जो कर रहे हैं उसकी वजह से रसाई हासिल कर रहे। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इंडोनेशिया के साथ एक तिजारती मुआहदे पर पहुंच गया है, जिसके बाद इंडोनेशिया के सदर से बात की है। ट्रुथ सोशल पर मुआहदे के ऐलान के चंद घंटे बाद ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि वो इंडोनेशिया से मुतालबा करता है कि वो अमेरिकी बरामदात पर कोई टैरिफ ना लगाए, जबकि अमेरिका इंडोनेशिया की बरामदात पर 19% टैरिफ लगाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।